करो दद्दा हरो के महाराज गांव भर से लड़त फिरे। अब वो डिंडू में मंदिर की घंटुल गया हलाए के गज्जा ढूंढे काय महाराज नहीं साची। अब अगर कहूं भगवान की पूजा कर रहा हो तो गज्जा पड़ गई कौन उनके खेत में, गज्जा ढूंढ रहा हो सो भगवान बैठे। ऐसो दान न करो दद्दा हरो ने करो तो रे कहू गोली मार दे। अब सत्यनारायण की कथा बचवा है, 1 किलो सुपारी ले आओ रे तुम कथा की, अगर एक साजी न कर जाए तो हमारी गारंटी कहाई बे तन तन सी सुपारियां काय को करवा रहा है। कथा न करवा हो तो ककू मार के फेंक दे तुम्हें। तो अलिया ऐसी लिया है महाराज मोह पहुंचे का आदि तो अलिया बारों में छवि, आदि भोए में छवि, आदि नाक पे धरी, छन्ना तो मोटो हो तेरे पसी छानत को। इतनी होशियार। अच्छा जोनो घी अच्छो रे है सुघर भर के खे बहू के लगी मम्मी घी तो बसा रहा हो, मम्मी के लगी तो उठले आओ फूल बत्ती बना दें, सो मैं पहला डुबो दाओ, सो धार दाओ भगवान के सामने डड़ेल पटी जा रही नाग भगवान की। अब मुझ को सो खराब होगा कई जब वो भैया गिरो था जब कथा बोली थी सो महाराज को बोला लिया सो वही बसेला घी की दाई पुड़ी महाराज को खयारी तमाशो। महाराज ने 4 पुड़ी खाई बेचारो बैठ नहीं पा रहा। 5 रुपया कथा में दे उन्हें 50 डॉक्टर को दे दे, वो शरीर अलग टूट गया। वो काय खो करवा रहे दद्दा हरो ऐसो धर्म ने करो कोई मतलब नन्या। अब डड़ेल घी की फूलबत्ती ने धर क्यों भगवान को, जो डड़ेल घी की फूलबत्ती धरा था भगवान को उनको मूड पर आते पर जिंदगी भर मार जो दवाई ने लगने झंडू बाम ने लाल बाम। भाई जो चीज तुम नहीं खा रहे वो भगवान हो का है। नंद बाबा ने गौदान किया क्योंकि गौदान का फल ये है, गौदान से बड़ा कोई फल नहीं है, गैया की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। अच्छा जा बताओ तुम राम को मानो, कृष्ण को मानो, दुर्गा को मानो, शंकर जी को मानो, हनुमान जी को मानो, जे को मान हो वो के नाव की माला तो करता ही हुई हो, कौन देवता है मान ले पर माला तो करते हो। अच्छा उसका नाम क्या है? ला। चाहे हनुमान जी की कृपा, शंकर जी की, राम जी की, दुर्गा जी की, पर माला घर में गौ माला सब देवता अपने आप कृपा कर देते। बिना माला बिना माँ के लाए घर में गौ माँ के लाए, जन्म देने वाली माँ के घर में लाए, घर से माँ को निकाल दो, चाहे जन्म देवे वाली हो चाहे गौ माता हो। अब भगवान घंगे हैं कुछ हो कर ऐसे तो मुत के लगे कहीं नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। आदमी जान रहा भारी भक्त कहा माता को नहीं और कह रहा नहीं मांगते धन और दौलत। और कोरोना में 20 को राष्ट्रीय रगड़ता 150 में, तब हमें यह बता रहे कि नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। भगवान को नहीं छोड़ रहा वाला आदमी का हो जाए। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे, बस आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें और फिर अपन बुलौआ करिए शेष चर्चा कथा की कल कर भी एक जानकारी दे दें आपको। अभी शास्त्री जी ने शुरू में बताया था 5 साल से इस शरीर के द्वारा आप सबके सहयोग से एक गौशाला चल रही है जिसका नाम है सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी में, ठीक, जिसमें आप 12 महीना 24 घंटा कब भी जा सकत हो बिना बताएं, ठीक, 12 महीना 24 घंटा। एक गाय छोड़ करके जो दूध देती है एक गैया,
वो इसलिए कि वहां शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर बना है, राधा कृष्ण का मंदिर बना है। तो सबके केवे से एक गैया रखी गई कि ठाकुर जी की बियारी होत रहे। बाकी हमारा संकल्प है कि हमारे जीते जी उस गौशाला में दूध वाली गैया ना रखी जाए। वहां अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गैया रखी जाए। अभी 1 जनवरी को 24 में अपने घर का उद्घाटन होना है। अपना घर मतलब वृद्धाश्रम। लगभग पूरी तैयारी हो गई है, मात्र दरवाजे लगवे रह गए हैं। अभी हमसे जो छोटे भैया हैं नवीन बिहारी जी, उनकी कथा चल रही है बरकोटी में वर्तमान में। अब बरकोटी गौशाला है पास, तो हमने उनसे कह दिया कि भैया तुम अब 7 दिन काम देखो, अकेली कथा करे आए बरकोटी और आके गौशाला की व्यवस्था देखो। तो अभी वो रोज बात होता ना हमारी फोन पे कि आज का हो रहा, आज भी कह रहे थे कि भैया पुताई चालू हो गई है। हम एक अपना घर बना रहे हैं, हमने उसको वृद्धाश्रम नाम नहीं दिया है, अपना घर। जिनका कोई नहीं होगा, जिनके बच्चे उन्हें निकाल देंगे घर से, उनका ये बेटा उनकी जीवन की नैया पार करेगा। हम वचन देते हैं आपको, अगर तुम्हारे बच्चे तू तड़ाक करके तुमसे जोर से बात करें तो तुम गौशाला आ जाइयो। जात मुंह पे मार के हमें को की चुन्नी नहीं चाहने, सब लड़कों को दे आइयो के लिए खाओ मरो, और तुम्हारी औलाद तुम्हें भागे उनको हम मार के भागे गौशाला से। या भी गारंटी जानियो, तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें जोर से बात कर दे, वही दिन कह दियो कि चुप रहो, अब एक बेटा होते बैठो है गौशाला में। हम अपने माँ बाप की तरह आपकी सेवा करेंगे। जो नमक रोटी बनेगा भीख मांग के लाएंगे पर आपको खिलाएंगे, ये वादा है। काम हमें को से चाहेंगे हम तुम्हें एक झोली दे हैं, एक माला दे हैं, सो दिन भर करियो माला, 2 टाइम करियो भोजन, बस होता ही रहियो। तो 1 जनवरी को अभी उसका शुभारंभ हो जाएगा। तो तीसरी व्यवस्था वहां ये है गौशाला में, हमने आप सबसे थोड़ा थोड़ा मांग करके 10-15 लाख रुपया को टेंट को सामान ले लो। 5000 आदमों के तुम्हें जे आइटम बनवाने हो, जैसे भोजन सोते बनवा लियो। इतने बर्तन हैं, अबे अच्छे टेंट वारी के बासन ने कर जितने हमने गौशाला में जोड़ लाए। को उसे बाल्टी मंगा ले आए, को उसे तबेलिया, को उसे चम्मच है। हम साल भर जो तो करता ही है, हाँ साल भर जो ही लगा रही काम। बिल्कुल इतने बड़े बड़े तो गंजा हैं कि तुम डूब जे हो। सही कह रहे, हम जेल में गंजा देखे आए थे। मैंने सबसे पहला के ऑर्डर करो जी गंजा मोई चाहे 5000 आदमों की सब्जी एक गंजा में उतार दिए। इतने बड़े बड़े गंजा, सब व्यवस्थाएं हैं। कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का वहां विवाह करो, जो आपको एक गार्डन में 1.5 लाख रुपया में व्यवस्था मिलत है, बहुत फ्री का आई। तुमसे 1 रुपया की पर्ची ने कट है, और वो दिन 5000 10,000 जो हमारी जेब में हुई है वो बेन को एक गरीब भैया की तरफ से और कहा है। तुमसे 1 रुपया ने लौजे होते, न लाइट को, न पानी को, न रुकबे को, न कुर्सी को, न टेंट को, न बर्तनों को। हाँ इतो जरूर हम और थे कि जैसो सामान हम तुम्हें दे रहे हैं निकाल के, ऐसो तुम साफ करके हमारे जहाँ की था जमा के चले जाइयो। अब भैया ना तर तुरे हम बास नहीं धोते कथा करे बताओ। तो जैसे बर्तन हम निकाल के दे रहे तुम्हें गोदाम में से, ऐसे हमारे वापस जमा जाइयो। तो कहा, और 10-5 हजार जो हमारे जेब में उतना हुई है वो बिटिया को भैया की तरफ से कहा। बात सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि साल में हम एक कथा गाते हैं गौशाला में। पिछली कथा हुई थी 5 मार्च से। कथा तो हमारे छोटे भैया गाते हैं नवीन बिहारी, लगभग आप सब परिचित हैं उनसे भी। हम इसलिए वहां कथा नहीं करते कि व्यवस्थाएं बहुत रहते हैं, तो भी हमें सब व्यवस्थाएं संभालने पड़ा था। भैया हम मंच पे बैठे, आप आए, हम मिल ही नहीं पाए कहूं, तो इसे हम फ्री रहते हैं। उस कथा में 7 दिन भंडारा चलता है दिन रात का। चाहे एक दिन में 50,000 आदमी खा जाए, पर को मना ही ने कहा
पहले दिन जो करैया चढ़ है वह आखिरी भंडारे में उतर है। दिन रात भंडारा, रात में भी कार्यक्रम हो तो भीड़ भाड़, आओ भोजन करो, भजन करो, कथा सुनो, राम लीला देखो और जाओ। पर भंडारे में कहीं कोई कटौती नहीं होगी। 108 पंडित बैठ के पाठ करते हैं उसमें। इस बार जो कथा होनी है वो माघ की पूर्णिमा 23 फरवरी से है। माघ की पूर्णिमा 23 फरवरी से वह कथा हम कर रहे हैं। सीधी सीधी बात जा है, वो में हम जजमान बनाऊ थे, हम दो ही भैया साल भर गांव गांव से हम जजमान से लेते हैं 11,000 रुपया। ठीक, 1,000 रुपया तुम्हारे मिले हैं हम 9 दिन के भंडारे में। 1,000 रुपया मिले हैं हम ब्राह्मणों की दक्षिणा में, जो 108 पंडित तुम्हारे ग्रहों की शांति के लाने बैठ के 7 दिन पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम्हारे सामने रहे हैं भी 108 पंडित। अब बचे तुम्हारे 9,000। वे 9,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगा दे हैं, वृद्धाश्रम के निर्माण में लगा दे हैं। वो में एक भी चाउर के दाने को हमारे हिस्सा ने कहा, ने हमारे भैया को, ने हमारे परिवार को, कैसे हमारी सौगंध है कि जिस दिन किसी से गौशाला के नाम का चंदा लेके एक चावल का दाना खा जाए, हनुमान जी हमाओ नहीं, हमारे पूरे घर को सर्वनाश कर देवे। एक चावल को दानों खा जाए और 5 साल में तुम खाला होए तो भी सर्वनाश कर देवे हनुमान जी, उनमें दम हुए तो। करना नहीं तो डरना नहीं। हमने 5 साल की गौशाला में दोनों भाइयों ने पानी जरूर पियो हुज्जे गौशाला को, पर आज तक अन्न को दानों नहीं खाओ को उसे लेके। जो अंदना हमें जरूरत पर है, हम स्पष्ट तुम्हारे घरे आ जाए कि आज हमारे घरे पिसी नहीं है, 10 किलो पिसी धर दे। मनु के हैं खुद की जाने के गौशाला दे दे। जिस चीज में गौशाला का नाम लग जाता है वो हमारे लिए जहर हो जाती है। तो उस कथा में न संगीत वालों का कुछ होता है, न पंडित जी हरों का। हमारे संगवारे वर पंडित जी जो आरती चढ़ोतरी जो भी आउत है तुरंत मंच से बोली जात है, पूरी उतई की उतई लगा दी जात है। ऐसे कर करके हम दोनों भाइयों ने लगभग 4-5 करोड़ रुपया 7 एकड़ में गौशाला बना दी, ऐसा ही मांग मांग के। निवेदन सिर्फ ये कर रहे हैं, मान के चलो परो हमारी विदाई है, ये हमें कछु तो दे हैं, क्योंकि हमारी कोई एक बात और सुन लियो, हमारी कछु दक्षिणा फिक्स नहीं है। बताओ कुंवर सिंह जी, कछु तुमसे हमारी बात है कि का दे हो? बोलो। भागवत के बेटे हम सकोचन करियो साझी बताओ है कछु? पजनारी में हम कथा कर चुके भी बैठे नन्ना हरे, आए नन्ना आज तक कछु बात भाई? चंदन बज्जा ने बैठे हैं, बात भाई? मगरदा में हमने कथा करी, बिनेका में हमने कथा करी, रोड़ा में हमने कथा करी, तुम्हारे क्षेत्र में और कौन क्षेत्र कैसे पता कर लियो? पता कर लियो विपिन बिहारी ने चौनी मांगी कमाऊ। और हमने कल कही थी कि मोड़ी के ब्याह के बाद तो हमें कोई चार को दानों नहीं चाहिए। अब हम ऐसे बेईमानी को खट जय सिंह के ते खुदा ही कथा भाई क्या गए, तुमसे हमने कछु कही थी, ठेर ठार करी थी कि तुम का दे का नहीं दे। और आज तक को पता नहीं कौन जजमान ने हमें का दो। दूसरा हम चर्चा ही खत्म कर दे, हमें पता है इससे ज्यादा तुम दे नहीं सकत और एक को ले नहीं सकत। और हमें 2 साल बाद सब त्याग देने, सब माया इकट्ठी का। हमने कल ही कही थी कि हम तो बिटिया को ब्याह करके ऐसे न कर हैं कि सीता ही राम कर दें दुनिया से। हमें ऐसा काय खुआ धर्म को जोड़ो ने, हमें चाहने आया पैसा। आज तक 22 साल में किसी से एक चौनी नहीं मांगी हमने। तुमसे तो ठीक है भागवत पे बैठे हाथ धर के कह रहे हमने भगवान से कछु नहीं मांगो, तुमसे मांगे का। हमने आज तक भगवान से नहीं कही कि हमारे ऐसा काम कर दियो, उन्हें कछु कमी नहीं राखी। और न हमें ज्यादा लोभ लालच आए। जब हम जा अच्छे से जाना थे कि जोन औलाद को हम जोड़ के जे हैं पेलो लूहरा बोई मार है हमारी खपर गया में, हमें जो अच्छे से पता है। और 30 त्योहार भर रो है बस समाय लाने के मर गए। सुबह भी रिश्तेदार में बतावे वो को कोई तकलीफ नहीं, मुत के मर गए कौन को तकलीफ है। 30 त्योहार रो थे आदमी, तो मान के चलो ये हमें कुछ तो देंगे। अब वो पैसा हमें कहाँ खर्च करने वह हमारी इच्छा है, इनकी जरूरी नहीं है कि हमसे कहें हम पैसा अच्छी जगह लगा जो।
वो हमारी इच्छा हमा होगा, हम कहूँ हम तो माँ फेंक देवे, पर उस कथा का पैसा आप यजमान बनोगे। 7 दिन तुम्हारे माता पिता पितरों के नाव से भंडारो चल है, 108 पंडित पूजा कर हैं, अपन चाह के भी नहीं करा सकते 108 पंडितों से भागवत बैठा के करवा ले भी। 108 पंडित 7 दिन दिन रात को भंडारो, और पूरा पैसा तुम्हारा 9000 गौशाला के निर्माण में लग जाए। का पता कौन बूढ़ी गैया को रेवे को ठिकानो बन जाए, कौन बूढ़े माँ बाप को रुकवे की व्यवस्था बन जाए, कौन गरीब माँ बाप की बिटिया को ब्याह हो जाए वो पैसा से। रही हमारी तो हम तो इतनी बड़ी बात कह रहे कि पैसा तो ठीक है, 1 चाँर को दानों ने कहा हो, और जो दिन हमारी कथा बंद हो जाए, हम पागल हो जाए या हमें कछु बड़ी बीमारी हो जाए, समझ लियो विपिन बिहारी ने गौशाला को खा लो, हनुमान जी ने दंड दे दो, मर गो अब। हाँ बिल्कुल खुली, तो कोई ने हम खुद को छोड़े न तुम्हें छोड़े, न कोई हम डराए ने हमें डर लगे। हम जाना थे कि वो तो तहीं से सब तार जुड़े हैं, जो अंदना तक वो सांसें लुआ रहा सो ले रहा है, जो अंदना उतने से गए सो सब जगह से गए। अबे तुम्हारे इतने चाह रहे कि इनकी कृपा आए सो हमें तो ऊपर बैठा रहे, इनकी कृपा हटन दे तुम्हारे लठ लेके रगड़ हो हमें, हम जा अच्छे से जानत हैं। जब भगवान की कृपा है कि हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं, अबे इनकी नज़र में अच्छे हैं, जब तो इतने ऊंचे बैठे, और जो अंदर इनकी नज़र से गिर गए फिर कोई नहीं संभाला। तो अगर आप उस कथा के यजमान बनना चाहो, हम 25 कार्ड पहुंचे हैं आपके ते छपवा के, आपकी फोटो लगी रहे हैं सही 25 कार्डों में, आप अपने नाते रिश्तेदारों दियो, और जितने रिश्तेदार लोआ के आने हुए 7 दिन खुश आ जाइयो, तुम्हारे रेवे की और भोजन की पूरी व्यवस्था गौशाला में कहा, पूरी रुकवे की और भोजन की। अगर आप यजमान बनना चाहें तो अभी आपको खाली अपना नाम और पता लिखवाना है, और भगवान ने अगर तुम्हें समर्थ बनाओ हुए तो एक बार ऐसे अच्छो पुण्य को काम तुम जिंदगी में कर नहीं सकते। ऐसे निस्वार्थ जिंदगी में तुम कौन अनुष्ठान ने करा पे हो, ने ऐसी भागवत करा पे हो जहां को लोभ न हुए, कई पीढ़ी को पुण्य की जड़ लगा के चले जाओ, हम मर जाए तुम मर जाओ, मन गौशाला बने बैठे, फिर कौन विपिन बिहारी जन्म ले, फिर कौन आप और जजमान जे हैं, पर अब बढ़ता ही जे है जो हम विश्वास है, क्योंकि वहां हमारा कोई, दोनों भाइयों का स्वार्थ नहीं है, हमारा नहीं दोनों भाइयों का, हमसे ज्यादा वे समर्पित हैं। तो अगर आप यजमान बनना चाहो तो बिल्कुल माघ की पुणे से और बिल्कुल यजमान ने बनियो। 23 फरवरी घरे जाके कैलेंडर में लिख दियो, 23 फरवरी से 8 दिन आगे एक दिन जरूर पधारियो गौशाला, हम सबको हाथ जोड़ के न्योतो दे के जा रहे हैं, देखवे जरूर आइयो के गौशाला होत का है। हम 12 महीना की छुट्टी दे रहे, तुम चले जा, कोनो गैया खुली बता दियो, खुनेटो भूसा से खाली बता दियो, और खरी चुनी को ढेर ने मिले तो बता दियो, तुम दुधारू को खरी चुनी नहीं खुआ रहे, हम अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गइयों हो खरी चुनी डरवाऊ तो रोज डेली को काम है। और हमारी जिंदगी सब कछु अब गौशाला के लाने हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा, गरीब बिटियों को ब्याह, और कथा के बाद तो हर 7 दिन में एक बिटिया को ब्याह हो जाए, कैसे हमें कहूँ से कछु ही नहीं जाने, जो कछुआ है सुमे तई एक मोड़ी को कन्यादान कर हैं, अपने राम आगे चले जाए, हमने कल बताई थी। तो अगर आप उसके यजमान बनना चाहो तो बिल्कुल आप अपना नाम मोबाइल नंबर पता लिखवा सकते हो, और अगर वैसा भी आप गौशाला को सहयोग करना चाहो, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मांगने आवे लाज। अगर मेरे मांगने से कोई गैया, बूढ़ी मैया, कोई गौरी का उद्धार होता है तो हम तो झोली फैला के मांगत धोई भैया कथाओं में। आपसे जो सहयोग बने वो आप गौशाला का सहयोग करिए। रही बात हम व्यास गद्दी से कह रहे तुम्हारा दान सिर्फ उतई जय है, हमारे और हमारे परिवार के खर्च में एक अन्न को दानों ने जय है, वो जाए तो हनुमान जी नाश करे ना, तो हनुमान जी पे छोड़ के दान करियो कि बब्बा तुम्हारे भरोसे दे रहा है, जे खाए तो जे जाने। तो जो भी गौशाला के लिए आपके 200-500 रुपए से हमारा बहुत काम बन जाता है। हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि हम कथा भगवान ने इस जन्म में दी है, तो चाहते अगले जन्म में फिर ऐसा ही बना के भेजे। इस शरीर से जितना अच्छो हो जाए उतना अच्छो करवे को संकल्प है। सबसे मांग मांग के आज एक धाम बन गओ, एक स्थान बन गओ। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5100 रुपये की पवित्र दान राशि उन वृद्ध बूढ़ी गौ माता और बुजुर्गों के लिए भैया श्री चंदन सिंह जी पजनारी उनकी तरफ से भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये पर्ची जरूर ले लेना। तो चलिए अब हम नंदो